हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आज अपनी क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक जो मोस्टली 12th की एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर के बीच का आता है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। आपने 9th 10th में भी प्रिज्म देखा होगा, वहाँ पर आपने प्रिज्म की जनरल डेफिनेशन ही देखी है, सामान्य परिभाषा ही देखी है। आज हम उसके लिए आपतन कोण, उसके लिए विचलन कोण, अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण, उनमें एक संबंध देखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं वो संबंध निकालेंगे। थोड़ा मैं पहले आपको परिचय दे, प्रिज्म के बारे में जनरल डेफिनेशन बता दें आपको। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वैसे प्रिज्म का 3 डायमेंशनल डायग्राम ये होता है। ये प्रिज्म है, झोंपड़ी नुमा आकार होता है इसका। प्रिज्म को आप देखते हैं इस प्रकार का होता है प्रिज्म। इस पर जो प्रकाश हम डालते हैं, श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आपतित करते हैं, वो प्रिज्म की सतह से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश डालने पे वो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। वैसे प्रिज्म को हम जनरल इस प्रकार का भौतिक विज्ञान में प्रिज्म का जो भी प्रिज्म पे इक्वेशंस निकालेंगे, जैसे ये प्रिज्म है, इस पर मैंने ये श्वेत प्रकाश आपतित किया। प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं, ये प्रिज्म की सतह से टकराता है और अपवर्तित होकर इधर चला जाता है। ये प्रिज्म का प्रकाश 7 भागों में विभक्त हो जाता है और उनका क्रम है, नीचे से क्रम शुरू होता है, वो है V I B G Y O R। नीचे V और ऊपर R। V वॉयलेंट बैंगनी, I इंडिगो जामुनी, B ब्लू नीला, G ग्रीन हरा, Y येलो पीला, O ऑरेंज नारंगी और R रेड लाल। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? सबसे अधिक विचलन किसी कलर का होता है तो वो होता है वॉयलेंट, वो होता है बैंगनी। और सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का। सबसे कम विचलन होता है लाल कलर का। सर्वाधिक विचलन जिस कलर का होता है वो वॉयलेंट कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। अब हम, ये तो प्रिज्म की जनरल परिभाषा हो गई। इस पे 2 समांगी इसके ऊपर 2 समांगी अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पारदर्शी माध्यम का बना होता है प्रिज्म। पारदर्शी माध्यम का है, श्वेत प्रकाश आपतित की जाती है, वो 7 भागों में विभक्त हो जाती है। अब अपन प्रिज्म के ऊपर क्या करते हैं, इसका जो व्यंजक है बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में आता है तो 3 से 4 मार्क्स का आता है। उसका व्यंजक कैसा निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखना, प्रिज्म, इसका डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, प्रोसेस है, वो आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रिज्म के अंदर 9th 10th की मैथ को भी समायोजित कर रखा है, उसके भी काफी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। ये हो गया पॉइंट ए, प्रिज्म कोण होता है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसके ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं। ये अपन श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया। इस बिंदु को मैंने P कह दिया, इस बिंदु को मैंने Q कह दिया। ये प्रकाश अगर इसका अपवर्तन नहीं होता तो ये इधर गुजर जाता, लेकिन प्रिज्म की सतह से टकराकर अपवर्तित हो गया और प्रकाश इधर आ गया। यहां से टकराकर ये विरल से सघन माध्यम में गया तो ये अभिलंब डाल दिया मैंने। अभिलंब से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये मैंने कोण कह दिया I1 और ये कह दिया R1। अब
यहां से सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में जाता है, ये इधर चला गया, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हटता है। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये P Q, इसको मैंने R कह दिया, इसको मैंने S कह दिया। ये कोण भी I, इसको 2 कह दिया, इसको मैंने R2 कह दिया। यहां से मैं देख रहा हूं तो ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे प्रतीत हो रही है, इधर से आ रही है। ये हो गया विचलन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? विचलन कोण, जिसको हम डेल m कहते हैं। इस पॉइंट को मैंने कोई भी नाम दे दिया, बिंदु कह दी, मैंने कह दिया m, और इसको मैंने कह दिया n। ये प्रिज्म का डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के बाद इसकी जो अपन प्रॉपर्टीज निकालेंगे, इसका जो रिलेशन निकालेंगे, अपवर्तनांक, आपतन कोण I, विचलन अपवर्तन कोण R, विचलन डेल m, प्रिज्म कोण A, इनमें एक समन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चतुर्भुज है AQNR, AQNR, AQNR से आमने सामने वाले कोणों का मान 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस इस कोण का मान, चाहे इसको कोण N कह दो, चाहे कोण QNR कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोण QNR, इसका मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको समीकरण मैंने 1 कह दिया। अब एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है QNR, त्रिभुज है QNR, त्रिभुज QNR से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, तीनों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण QNR, और इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। इसको समीकरण कितना कह दिया? 2। समीकरण 1 और 2 में राइट साइड बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो अपन मान सकते हैं लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये आ जाएगा, इसका मान इसके मान के क्या हो जाएगा? बराबर। कोण A प्लस कोण QNR, इसका मान हो जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण QNR, R2 प्लस QNR। QNR से QNR कैंसिल हो गया, QNR से QNR कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया? A बराबर R1 प्लस R2। इसको मैंने समीकरण कितना कह दिया? 3। इस समीकरण का थोड़ी देर बाद आगे इसका यूज होगा। A बराबर हो गया R1 प्लस R2। अब हमारे पास एक नया त्रिभुज, अब मैं एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है अपने को MQR। ध्यान से देखना, यहीं से अपनी मेन कहानी शुरू होती है। त्रिभुज MQR, ऐसा डायग्राम है। ये बिंदु M है, देखना ये M है, ये Q है, ये R है, QR। ये मान है डेल M। तो बहिष्कोण है डेल M। बहिष्कोण का मान अंदर वाले शेष दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। डेल M का मान इस कोण के और इस कोण के योग के क्या होगा? बराबर। ये I1 है, ये R1 है, तो ये ऐसा चित्र है। इस कोण का मान और इस कोण का मान आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये I1 है, ये R1 है, तो ये कोण कितना रह गया? ये रह गया I1 माइनस R1। इसी प्रकार
ये I2 है तो ये पूरा I2 होता, लेकिन ये R2 है तो ये शेष रह गया I2 माइनस R2। ये कोण है I2 माइनस R2। इस कोण का मान और इस कोण का मान बहिष कोण के योग के क्या होगा, बराबर। ये ही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन देख रहे हैं त्रिभुज MQR से बहिष कोण का मान शेष दो कोणों के योग के क्या होगा, बराबर। तो ये हो गया अपने डेल M का मान हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। डेल M का मान I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। कोष्टक हटा लो, डेल M ये हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये हो गया अपने पास डेल M I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। माइनस बाहर ले लिया तो R1 प्लस का हो गया और R2 क्या हो गया, प्लस का। R1 प्लस R2 इसका मान समीकरण 3 से R1 प्लस R2 इसकी जगह क्या रख दूं मैं, A। डेल M बराबर I1 प्लस I2 माइनस इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, A। यहां एक चीज और ध्यान रखने, यदि R1 लगभग किसके बराबर है, R2 के, R1 लगभग किसके बराबर है, R2 के, इसको क्या मान रहा हूं मैं, R माने। तो A बराबर R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, A बराबर क्या हो गया, 2R। A बराबर क्या हो गया, 2R। इससे अपन क्या लिखेंगे, R बराबर A बटा 2। ये थोड़ा सा मैं बीच में मिस कर गया था, इसको समीकरण अपने कह देना 4। R का मान कितना आ गया, A/2। क्या किया है, R1 और R2 को बराबर मान लिया, तो ये भी R ये भी R, तो 2R हो गया। A बराबर 2R, तो R बराबर A/2। वापस यहां आते हैं, तो डेल M माइनस का A इधर आके हो गया प्लस का A, और इधर है I1 प्लस I2। ये अपने पास, यदि जैसे R1 और R2 को बराबर माना है, वैसे I1 लगभग बराबर I2, और इसको किसके बराबर मान लिया अपने, I माना। तो I1 और I2 यहां क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। तो अपने पास लेफ्ट में क्या बच गया, A प्लस डेल M बराबर I प्लस I क्या हो गया, 2I। हमें केवल मान किसका निकालना है, I का। तो I बराबर हो गया A प्लस डेल M और बट्टा में क्या आ गया, 2। I बराबर हो गया A प्लस डेल M बाई 2। इसको मैंने समीकरण कितना कह दिया, 5। हमारे पास R का मान आ गया A/2 और I का मान आ गया A प्लस डेल M बाई 2। डेल M है मिनिमम न्यूनतम विचलन। तो स्नेल का नियम, जिसे अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तनांक n, यहां अपवर्तनांक म्यू भी लिखा जाता है, ये भी लिखते हैं अपवर्तनांक। तो n बराबर साइन I बटा साइन R। साइन I और साइन R का मान समीकरण 4 और समीकरण 5 से यहां रख दो। तो अपवर्तनांक n बराबर साइन I, साइन I की जगह समीकरण 5 का यूज कर लो। ये अपने पास आ जाएगा A प्लस डेल M बटा 2 अपॉन साइन R। साइन R की जगह रख दो A/2। यही अपने को रिलेशन निकालना था, इसको मैंने समीकरण कह दिया 6। अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण, विचलन, और ये भी क्या है, प्रिज्म कोण। n बराबर साइन A प्लस डेल M बाई 2 बटा साइन A/2।
ये आपने प्रिज्म के बारे में इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, ये मोस्टली एग्जाम में 3 से 4 नंबर के बीच में आता है। आपको इसको अच्छी तरह से देखना है और देख के साथ में इसको अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करना। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक में कोई भी बिंदु आपके समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।